हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पार्ट 10 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पृथ्वी का स्वर्ग और जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यह एक एकांकी है। इसको पढ़ने से पहले ये जान लीजिए राम कुमार वर्मा द्वारा रचित यह एकांकी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण संदर्भों और चरित्रों तथा सामाजिक समस्याओं को डॉक्टर वर्मा ने अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में गरीब की ईमानदारी को ही पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। डॉक्टर शर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं चित्तौड़ की चिंता, रेशमी टाई, वीर हामिर, चार ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कबीर का रहस्यवाद। इस आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि ये पृथ्वी का स्वर्ग क्या है। पृथ्वी का स्वर्ग यह है, इस एकांकी में उन्होंने यह कहा है पृथ्वी का स्वर्ग यानी अगर एक गरीब का ईमानदारी है तो ही पे धरती पे स्वर्ग है। अब इसको हम देखते हैं बच्चों। एक कमरे में अचल और केशव बैठे हैं। आगे दूलीचंद और पीछे पीछे बोझा सिर पर संदूक लेकर आता है। बोझा वाला हाँफता हुआ, बाबू तनी मदद कर दें। दूली चकड़ कर, हे मदद कर दें, मदद करने के 4 पैसे कटेंगे, समझा ना। केशव बोझे वाले से, अच्छा तो ले उतार ले, मैं इस तरफ से थामे हूँ। बोझा वाला ऊँ करते हुए गहरी सांस लेकर संदूक उतारता है। बोझा वाला, हाय राम, मुड़ो टूट गया रहा। दूलीचंद, दवा के पैसे भी ले ले मुझसे, समझा ना। अचल, बहुत भारी है क्या। बोझा वाला, जाने एमा ईट पाथर भरा बा। दूलीचंद, अबे 4 तमाचे मारूंगा खींच के, सिर फिर जाएगा। मैं इसमें ईट पत्थर भरूंगा, गधे कहीं के। पुराने कपड़े हैं, कीड़ों से बचने के लिए इसी संदूक में डाल दिया है। तू कपड़ों को ईट पत्थर कहता है। अचल, चाचा जी से मजदूरी दे दीजिए। दूलीचंद, तुम कहते हो अचल तो मैं दे देता, समझा ना, नहीं तो इसकी जवान दराजी पर 1 पैसा न देता। ले यह चवन्नी। केशव, अच्छा जाओ जी, 4 की गिनती चाचा जी को बहुत पसंद है। मंगल का पानी लेकर प्रवेश। केशव, चाचा जी पानी पी लीजिए, आपका गला सूख रहा है। दूलीचंद, अच्छा अब जाओ, तुम जाओ आराम करो। अचल, मैं क्या आराम करूँगा, हाँ आप आराम कीजिए, आज आप बहुत थक गए हैं। दूलीचंद, अरे मैं तो रोज़ ही थकता हूँ। अचल, कोई नई बात है, तुम ज़रूर आज ब्रश खरीदने के चक्कर में थक गए होगे। मेरा तो यह रोज़ का काम है, आराम करने से कहीं काम होता है। अगर मैं आगम करता तो आज सेठ दूलीचंद की ये साख न होती। जोर देकर, हाँ समझा ना, सेठ दूलीचंद का ये नाम न होता। लाखों का माल 1 मिनट में ले सकता हूँ, समझा ना, गर्व की मुद्रा में। अचल, यह तो सभी जानते चाचा जी, अच्छा ये संदूक यही रहेगा। दूलीचंद लापरवाही से, रखा लेंगे अंदर, पुराने फटे कपड़े हैं, ऐसे क्या फिकर, कीड़े लग जाते, गरम कपड़े है ना, एक आध दुसाला भी है। सोचा कि दर्जी से कह दूंगा कि उसमें से कुछ अच्छे कपड़े निकाल कर अचल के काम के लायक चीज़ें बना दे, समझा ना। और यह भी सोचा कि आजकल जाड़े के दिन है, गरीबों को दे दूंगा। हाँ, ये ज़िंदगी भी कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। बहुत अच्छा सोचा चाचा जी, आपने गरीबों को ही दे दीजिए, मेरे पास कपड़े हैं। अचल के जाने के बाद थोड़ी देर तक दूलीचंद केशव मुरारी गुनगुनाता, फिर दरवाजे तक जाकर देखता है, कहता है कोई नहीं गया, सीधा लड़का है, अब जरा देख लूँ। शीघ्रता से उठता, संदूक खोलता है, ऊपर का हरा दुसाला निकालने के बाद नोटों के बंडल निकालता, उन्हें गिनता। एक बंडल हाथ में लेकर 1000, 2000, 4000, 500 और यह 500, 5000, कुल 5000, 5000 न, ये 4 1500 और ये 500, हाँ ठीक 5000। कमबख्त, इनकम टैक्स वालों की वजह से बैंक में जमा नहीं कर सकता। 5000 कुछ तो नहीं है, इतने में किसी के आने का खटका होता। ये कहता हुआ शीघ्रता से नोट समेटने की कोशिश करता है, शीघ्रता से बोल उठता, ए जरा वहीं रहना, मैं कपड़े बदल रहा हूँ।
मैं जरा कपड़े बदल रहा हूँ। शीघ्रता से उसी हरे दुसाले में नोट समेट कर तह में अंदर तक सरका कर संदूक में बंद करता है। फिर ताला बंद कर कुर्सी पर बैठता है। दूलीचंद संतोष की सांस लेकर, अच्छा समझा ना? कौन? अचल। आ जाओ। अचल बदल चुका। धीरे धीरे मंगल का प्रवेश। दूलीचंद, ए मंगल तुम हो? बनावटी हंसी। मैं जरा कपड़े बदल रहा था। शाम के रास्ते में ही सरकार हाथ मुँह धोने के लिए पानी गर्म हो गया है। दूलीचंद, अच्छा अच्छा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ। कहाँ है? मंगल पैर दबाने बैठ जाता है। सरकार यहाँ से उठकर तो मैं वो भीतरी कमरे में चले गए हैं और अपनी तस्वीर बना रहे हैं। सरकार, अचल बाबू बहुत सीधा आदमी है। भवें से हाँ हे कहता है कि हाँ हाँ। अचल मेरा बहुत ही ख्याल रखता है, बहुत अच्छा लड़का है, समझा ना? मगर तस्वीरें बनाता है। अगर रोज़गार करता तो अच्छा होता, समझा ना? खैर सिखला दूँगा। धीरे धीरे सब सीख जाएगा। मेरा कहना बहुत मानता है, समझा ना? अच्छा जाओ, मैं भी आता हूँ। मंगल जाता है और अचल का प्रवेश। चाचा जी, आपने मुझे बुलाया? संदूक के पास से जल्दी उठ कर, हाँ हाँ अचल, आ गए तुम? यूँ ही संदूक देख रहा था। पुराने गर्म कपड़े हैं, पुराने सड़े कपड़े हैं, तुम्हारी तस्वीर की तरह नए थोड़े ही हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी तस्वीर बन गई अचल। वह है नए किस्म की, उसका नाम होगा पृथ्वी का स्वर्ग। अट्ठास करके पृथ्वी ई का स्वर्ग। हाँ, पृथ्वी का स्वर्ग हंसता है। पृथ्वी में स्वर्ग कहाँ, समझा ना? दुनिया अपने रास्ते चलेगी या स्वर्ग अपने रास्ते से अलग, बिल्कुल अलग। तो कुछ अभी तक वो नहीं बन सका चाचा जी, लेकिन बना के रहूँगा। अरे क्या बनाओगे बेटा? सीधे साधे हो, भोले भाले हो, समझा ना? जाने क्या क्या सोच लेते हो, लेकिन खैर बनाओ। बच्चा खिलौने से खेलता है, तुम तस्वीरों से खेलो खेलो खेलो। आना जाना थोड़े ही, समझाना। फिर मैं जाऊं? अच्छा बेटा जाओ। ये नहीं नहीं नहीं, रुको। बात ये है कि संदूक यहाँ पड़ी है। यूँ इस संदूक में कुछ है नहीं, यही एक आध दुसाला, एक आगन। अच्छा, लेकिन संदूक तो संदूक, आते जाते किसी की नज़र न पड़ जाए, समझा ना? चुपके से खिसका ले जाएगा। अचल, तो मैं अंदर कर दूँ? इससे अच्छा संदूक रख देता है। अपने आप बड़बड़ाते, बुढ़ापे का तन भी क्या है, पैर रखता कहीं हूँ, पड़ता कहीं और है। अचल बेटा तुम बैठना, मैं अभी 10-15 मिनट में आता हूँ, अभी आता हूँ, समझा ना? जय हरि प्रस्थान भीतर से है। अरे अचल, वहीं बैठना, समझा ना? मैं अभी आता हूँ। चल रे मंगल, लोटे में पानी भर दे। जय हरि। आप ही आप। वाह चाचा जी, बुढ़ापे में हाथ पैर ढीले हो जाते हैं तो जवान मजबूर हो जाती है, हाथ पैर कम चलते हैं तो जवान ज़्यादा। सोचता हूँ क्या चित्र बनाऊँ, बूढ़े आदमियों के हाथ पैर की तरह मेरा बस भी नहीं चलता। अपने आप हंसता, चित्र पूरा करने की कोशिश करता है, अपने चित्र को देखता है। यह पृथ्वी, इसमें तो आग की लपट है, यह आग की लपट है, यह आग की लपट है। वह किस तरफ से उठे? इस तरफ से। नेपथ से पास से किसी स्त्री की सिसकियों का आवाज़ उस ओर ध्यान देते हुए, एक लपट तो इस ओर से आती है। खिड़की से देखूं, खिड़की के पास जाकर देखता है स्त्री है, बाल बिखरे, हाथ में बच्चा, मरा या जिंदा। जोर से पुकारता है, अरे सुनो, इधर आओ। स्त्री ने अचल को देख लिया। अपने प्रति सहानुभूति करने वाले को पास आकर वो जोर से चीख पड़ती है, अस्थिर होकर। मंगल तो चाचा जी के हाथ पैर धुला रहा होगा। अच्छा मैं ही देखता हूँ। खिड़की पास जाकर, हाँ ठीक है, इसी रास्ते चलो, आओ। हाँ, इसी रास्ते आओ। भिखारी सिसकियाँ लेते हुए आगे बढ़ती है। हाय रे संसार, तुझमें कौन सा दुख नहीं है? चारों ओर चित्कार, चारों ओर हाहाकार। तुझमें स्वर्ग कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है? यह कभी की कोरी कल्पना है, कल्पना ही है। भिखारी सिसकियाँ लेते हुए प्रवेश। अचल, हाँ आओ। तुम कौन हो? क्या बात है, तुम रोती क्यों हो? भिखारी कुछ नहीं बोलती, वह सिसकियाँ भरती रहती। अचल, बोलो ना बहन, तुम्हें क्या दुख है? यह बच्चा तुम्हारा जिंदा है या ना? भिखारी से जिंदा है पर मरने जा रहा है। सिसकियाँ, मेरा लाल हाथ में से जिंदा नहीं रख सकती, यह मर जाएगा। कल मैं इसका मुंह नहीं देख सकूंगी। सिसकियाँ, अचल इस तरह मत घबराओ बहन, साफ बताओ बात क्या है? तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा। भिखारी, वैसे न जाने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं, अपने बच्चे के लिए डायन बन रही हूँ। इसके बाप को तो खा लिया, अब इसे खाने जा रही हूँ। सिसकिया, अचल ऐसी बात मत करो बहन, क्या तुम्हारा बच्चा बीमार है? हाँ। भिखारी, मैं मर जाऊँ तो अच्छा हो जाए, मेरे ही भाग ने आग लगा रखी है। मेरा बच्चा सुबह तक हंसता रहा, दोपहर के बाद सिसकियाँ, मैंने इसे दूध पिलाया, वहीं से जहर हो गया। भरे हुए गले से
जहर हो गया, इसका सिर तप रहा है। अचल तो इसकी दवा करो, यह लो रुपया। रुपया उसके पास फेंकता है। वहाँ से पास ही एक अच्छे वैद्य रहते हैं, उनसे दवा ले लो, तुम्हारा बच्चा ज़रूर अच्छा हो जाएगा। भिखारी, बाबू तुम देवता हो, तुम्हारी दया से मेरा बच्चा ज़रूर अच्छा हो जाएगा, भगवान तुम्हारी जय करे। मगर इसे मैं रात की ठंड से कैसे बचाऊंगी सिसकिया, मेरे पास तो उससे तन ढकने के छोड़ दूसरा कोई कपड़ा नहीं है बाबू, और ठंड से कैसे बचेगा। अचल, अच्छा ठहरो बहन, मैं तुम्हें कपड़ा भी दूंगा, गरम कपड़ा, ये लो मेरा कोट ले जाओ। कोट उतारता ठहर कर, मैं इससे क्या काम चलेगा। अच्छा तुम्हें एक दुसाला दे दूंगा, इसी संदेह में चाचा जी आज ही लाए हैं, इसमें से निकाल दूंगा। संदूक के पास जाता, रुक कर एक ताला बंद। भिखारी, ठहरो बहन, चाचा जी मुंह हाथ धो रहे हैं, उनके आते ही अभी तुम्हें दुसाला देता हूँ। संदूक में दुसाला भी है पर ताला बंद है। भिखारी, मेरे भाग में ही ताला पड़ा है बाबू, तो संदूक में ताला क्यों ना हो। अच्छा सारे, ठहरो ठहरो बहन, चाचा जी का अंगरखा यही है, जेब में चाबी होगी। अंगरखे की जेब देखता है, यही रही, अभी निकाल कर देता हूँ। भिखारी सीधा संदूक खोलता, ऊपर से ही हरा दुसाला रखा है, उसकी तहें न खोल कर वैसे ही निकाल कर उसे भिखारी की तरफ उछाल देता। भिखारी, बाबू जुग जुग जियो, बाबू का बच्चा जुग जुग जिए। अच्छा यह सब कुछ नहीं है, जाओ इस दुसाले से बच्चे को ठीक तरह से ढक लो, इसे ठंड नहीं लगेगी। भगवान जन्म जन्म आपको बड़ी आदमी बनाए, आप लाख बरस जिए बाबू, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बाबू जुग जुग जियो, मेरा बच्चा बच जाएगा। प्रस्थान। अचल दोहरा का बच्चा बच जाएगा, ईश्वर करे बच्चा बच जाए। नेपस दूलीचंद की आवाज़। अंगरखे मेरी चाबी रह गई, अचल समझाना मेरी चाबी रह गई। दूलीचंद का प्रवेश। अंगरखे मेरी चाबी रह गई, समझाना मैं लक्ष्मी जी की पूजा करने जा रहा हूँ। खुली हुई संदूक उसकी नज़र आती है, सहसा घबरा कर, अरे यह क्या, यह संदूक किसने खोला। अरे अचल को झकझोर के, संदूक किसने खोल डाली। झपट कर संदूक पास आता, कपड़े उतार फिर बिस्तर पर बैठे हुए इसका हरा हरा दुसाला कहाँ गया। अरे मेरा यह दुसाला, रोते हुए स्वर में, मेरा हरा दुसाला। अच्छा चाचा जी माफ़ कीजिएगा, दुसाला तो मैंने भिखारिन को दे दिया। तेरी माफ़ी गई भाड़ में, बुला उस भिखारिन को, हाय रोता है। अचल, मुझे क्या पता है कि वह भिखारिन कहाँ गई, मैं नहीं जानता था कि वो हरी दुसाला आपका इतना प्यारा है। आप ही ने तो कहा था कि पुराने कपड़े हैं और तुम्हारे लिए हैं। दूरचंद, तेरे बाप के लिए गधे नालायक, बड़ा सीधा बनता है, समझा ना। अरे देना था तो कोई दूसरा कपड़ा देता, वही दिया हरा दुसाला। हाय रे, दुनिया भर मुझे लूटने के लिए जुटी है। भिखारी का बच्चा मर रहा था, चाचा जी चौकरे, कल मरने को हो तो आज मर जाए, साथ ही तू भी मर जा। रोते हुए, हाय मेरा हरा दुसाला। अच्छा वह तो पुराना दुसाला तो कीड़ों से बचाने के लिए, जा भाग, भिखारी को खोजता है। दी चीज़ मैं वापस नहीं ले सकता चाचा जी। अरे बाप का बेटा कहीं का, यहाँ मैं लूट गया और यह दी हुई चीज़ वापस नहीं लेता। पुकार कर, अरे मंगल, अरे मंगल, अरे दौड़। अचल मुझे मार डाल रहा है, हाय मार डाला। अचल मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ, यह हरा दुसाला न हुआ हजारों की दौलत हो गई। जुझलार, कहाँ हो गई तू, क्या जाने, तूने उसे देखा नहीं। अचल, देखा क्यों नहीं, वह तह किया हुआ ऊपर ही रखा था, वैसे उछाल कर दे दिया भिखारिन को। व्यंग से रोने के स्वर में दे दिया भिखारिन के, मेरी टोपी उछाल दी और कहता है, मंगल कपड़े पे दौड़ता हुआ आता है। दूलीचंद, अबे तू कहाँ मर गया था, मैं तुझे। मंगल, सरकार पूजा के लिए अगरबत्ती लेने चला गया था। दूलीचंद, मसाल लेने नहीं चला गया, लगा दे तू भी घर में आग। हाय मैं लुट गया, समझा ना। तीव्रता से चाचा जी मुझ भिखारी बना के अब मुझसे लड़ता है, वह भिखारिन जाने कहाँ। हाय हाय हाय, मैं लूट गया। भिखारिन का प्रवेश। दूसरा चौकरे, भिखारिन आ गई। भिखारिन भरे हुए गले से, यह मैं नहीं लूँगी बाबूजी, नहीं लूँगी, पाप है, इस दुसाले के भीतर ये नोट रखे हैं, मैं इन्हें नहीं लूँगी। नोट के बंडल जमीन पर डाल दे। दूसरा झपट कर नोट समेट लेता है। दूलीचंद, ये है मेरे रुपए, ये है मेरे नोट, ये 1000, 1500, 1400 पूरे में नोट हैं, समझा ना। बच्चे को उड़ाने के लिए दुसाला खोला तो ये नोट नीचे गिर पड़े। ये रुपए लेना पाप है, कल किसी पाप से इस बच्चे के बाप नहीं रहे, इन रुपयों से यह बच्चा भी न रहता। ऐसा दान हो तो चाहती बाबूजी। बंगल, तो तू ले ले, क्यों भाग रही इन रुपयों को। भिखारी दुसाले के अंदर लिपटे थे। मैं क्या जानूँ किस में रुपए हैं, दूध तो जहर नहीं हुआ, जहर जरूर, जब पैसा जरूर जहर हो जाते। बच्चा रोने लगता, चुप रह बच्चे चुप रह, अब तू अच्छा हो गया, पहले बेहोश सा पड़ा था, अब तू बच जाएगा। अचल से, बाबू यह दुसाला भी रख लीजिए, यह भी नहीं लूँगी।
अचल दुसाला मैंने तुझे दे दिया बहन, अब उसे नहीं लूँगा। ने दूलीचंद ठीक है अचल उसे नहीं लेगा, और मैं तुझे 8 आना पैसा भी दे सकता हूँ। 8 आना समझा ना, बोझे वाला आता है। बोझे वाला हजूर चवन्नी जो आप हमें दीन रहे थे वो खोटी है। बोझे वाले ही छिड़कता हुआ, अबे भाग शोर न कर, मैं यहाँ लूट जा रहा हूँ, इसके लिए चवन्नी खोटी, यहाँ मैं बाल बाल बच रहा हूँ। एक कहता हुआ मुंह बनाकर चवन्नी खोटी, भाग यहाँ से नहीं तो मारता हूँ 4 तमाचे। सहसा केशव का प्रवेश। नेपथ से बोलता हुआ आता, चल तुम्हारा ब्रश मिल गया, उससे तुम पृथ्वी का स्वर्ग खींच सकते। भिखारी नौन व्यक्तियों को देखकर यह क्या है? दृढ़ स्वर में, पृथ्वी का स्वर्ग यही है केशव। इस भिखारी में जो अपने आप रुपए देने वाले आई, यहाँ पृथ्वी का स्वर्ग, यही पृथ्वी का स्वर्ग है जो कागज पे नहीं खींच सकते। सच्चाई और पाप से घृणा, यही तो स्वर्ग है। जोर से मैंने पृथ्वी का स्वर्ग देख लिया, अब इस घर में से जाता हूँ। चाचा जी नमस्ते। भिखारिन में, चलो बहन केशव के साथ चलो। केशव प्रस्थान, पीछे पीछे भिखारिन और केशव भी जाते हैं। अरे अच्छा सुन तो, 5000 मिल गए, अब मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, समझा ना। नेपथ से पृथ्वी का स्वर्ग है केशव, यहाँ पृथ्वी का स्वर्ग है। उसकी ईमानदारी देखकर अचल ने यह जान लिया कि कहीं भी स्वर्ग नहीं है, यह स्वर्ग पृथ्वी पर। थैंक यू बच्चों।